यहाँ हो गया C2। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए। आप और दूर भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और नजदीक भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन ध्यान रहे कि ये लेंस के सामने ही हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये निकला। पैरेलल वाले लाइट रे को डॉटेड लाइन से हम लोग F1 से मिला देते हैं, और इसी को फिर हम लोग बोल्ड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से इसका एक रे बन गया। अगला कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आया तो बिना कहीं मुड़े हुए ये स्ट्रेट चला जाएगा, तो ये स्ट्रेट चला गया। बच्चों ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहीं पर इमेज बन गया, ये बन गया इमेज, और ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो अगर आप लोग से हम ये पूछें कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपको इमेज का पोजीशन बोलना चाहिए कि F1 और O के बीच में बन रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे? बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में इमेज बन रहा है। अगर हम लोग साइज का बात करें, साइज ऑफ इमेज, तो ये देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज बन रहा है, मीन्स इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। यानी कि साइज ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे? स्मॉलर। इसके बाद अगर हम लोग नेचर में आ जाए तो देखो इसको हम डॉटेड लाइन से बनाए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी सब लोग इसका। आई होप कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, है ना? अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। क्या किन्हीं को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज करके पूछो जल्दी।
तो लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, ठीक है। इसको हम इरेज करके अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो बच्चों, देखो इसके बाद हम लोग को एक क्लास और रहेगा। एक क्लास अगर और हम इसमें पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तभी आज के बाद एक क्लास इसमें और चलेगा, तब जाकर के आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के बाद आगे हम लोग को पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये देखो क्या है, कहता है कि एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा रिलेशन जो यू भी और एफ को आपस में रिलेट करता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो यू भी और एफ को आपस में रिलेट करता है, उसी रिलेट करने वाले फॉर्मूला को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला में हम इतना लिख सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में कुछ इसी तरह का फॉर्मूला तुमको बतलाया गया था, लेकिन ये वाला माइनस साइन के जगह पर प्लस साइन था। तो बिल्कुल उसी तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला में फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस फॉर्मूला में कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। वेयर जो आपका एफ है ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ को बतला रहा है। क्या बतला रहा है ये? प्रिंसिपल फोकल लेंथ को। तो मैं लिख देता हूं एफ मतलब प्रिंसिपल फोकल लेंथ। भी मतलब ये क्या बतला रहा है? इमेज डिस्टेंस। यू किसको बतलाता है बच्चों? तो आपको पता होगा कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बतलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और एक बात ध्यान रहे कि जितना भी डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उन सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से किया जाता है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जब मैं आप लोगों को मिरर पढ़ाया था तो मिरर में सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट, मिरर में सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से हो रहा था। तो पोल का नाम यहां पर बदल करके क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कि जितना भी डिस्टेंस होगा उन सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से किया जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे नोट बना करके लिख देता हूं। नोट बना करके हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from optical center of the lens।
लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सब का मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन का मतलब वही होगा जो मैं आपको मिरर में बतलाया था। कहता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना है, जितना गुना है उसी गुना को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक स्टेटमेंट दिया कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 4 गुना है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 4 गुना है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि इमेज का साइज कितना गुना है, तो जवाब मिलेगा 4 गुना है। तो इसी गुना को मतलब 4 को मैग्निफिकेशन कहेंगे, यानी कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन 4 होगा। अगर मान लो कि हम एक स्टेटमेंट दिए कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में आधा है, आधा का मतलब होता है 1/2। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/2 टाइम्स है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कितना टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है। इसीलिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा, सॉरी 1/2 होगा, है ना। तो ये इसका मतलब हो गया। लेकिन इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह से दिया जाता है कि मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है। कौन कौन चीज का रेशियो, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। मैग्निफिकेशन एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसीलिए मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन हम लोग इस तरीका से दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ। तो डिफिनेशन ये हो जाएगा बच्चों कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड height of object is called magnification. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैग्निफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय m। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग इस तरीका से देंगे, HI/HO इज इक्वल टू V/U। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिकेशन को, HI रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को, HO रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, V रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस को, और U रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, इसमें मैं 2 नोट बनाता हूं, आप लोग को पहले ही बतलाया हुआ है। नोट नंबर फर्स्ट ये है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है, m का वैल्यू किस में आ जाता है, पॉजिटिव में, तो इसका मतलब होगा कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और अगर इसका दूसरा नोट का मैं बात करूं तो m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो सभी लोग इसका एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आज का थ्योरी बस यहीं तक रहेगा। बच्चों इस बार ध्यान दीजिएगा, इस मंथ में दीपावली है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को 10 तारीख तक पेमेंट कर देना है नवंबर तक का। जिन जिन स्टूडेंट को नवंबर तक का ड्यूज और सबका ड्यूज ही है अभी, तो वो स्टूडेंट अपना अपना पेमेंट जमा कर देंगे 10 तारीख के पहले, ठीक है। गौतम, जो आपको पूछना है ना वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे मोबाइल पे। तो आज का क्लास यहीं